उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट. पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है. जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को यह मैसेज दो, फ्रेंड्स, आई हैव डिक्लाइन टू एंटरटेन द अटॉर्नी जनरल ऑन दिस पॉइंट. I cannot be party to emasculate the power of legislature. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं. With due respect to the judiciary, I cannot subscribe to this. Time for us to reflect. और इस मामले में जो अंतिम भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था उसके एक अंश को मैं आप बताऊंगा. ये उनका आखिरी भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. सब कुछ होने के बाद ही रिफ्लेक्टेड, और आज के दिन बहुत प्रासंगिक है, हमें चेताना वाला है. हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी बैड लॉट. अब जब हमारे लोग दुनिया के अंदर छाप छोड़ रहे हैं, दुनिया के कॉरपोरेट्स में 10 कॉरपोरेट्स के अंदर अधिकांश में हमारे लोगों का योगदान है, ऐसी परिस्थिति में व्हाई शुड वी बी द बैड लॉट. डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, जो हमें चेताया, लेट अस थिंक अबाउट इट. आई एम श्योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विल बेस्टो फुल अटेंशन एंड टेक लीड. जैसे क्रिकेट में कहते हैं, प्ले ऑन द फ्रंट फुट विद अ स्ट्रेट बैट. द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे शुड बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस. डेकोरम, सबलिमिटी. Members of Parliament must exemplify by their conduct virtuosity, sublimity, worth emulating. मित्रों, दूसरे मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो चुनौतीपूर्ण भी है, सामयिक भी है, और उस पर मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपने हिसाब से कहा भी है. कुछ ने सीधी बात कही है, some have played protecting their wicket, पर यह मुद्दा ऐसा है, we can't have ostrich like stance. ostrich जैसे व्यवहार करती है, हम ऐसा नहीं कर सकते. यह मुद्दा हमारे सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है, और वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और ये आपका विषय भी है. आई ग्रेटली अप्रिशिएट ओम बिरला जी एंड डॉक्टर सीपी जोशी कि उन्होंने मंथन चिंतन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए इस विषय को रखा, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट अनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय के ऊपर संविधान का निर्माण होते समय क्या कहा? आई विल इनवाइट योर अटेंशन. आई कोट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड, आई एम कोटिंग डॉक्टर अंबेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली प्रोवाइड द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट सच एज लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. वो प्रोवाइड हो गए, हमारे संविधान में है. The great man, father of Indian Constitution, architect of Indian Constitution further says, I quote, the factors on which the working of those organs of the state depends on the people and political parties. Democracy blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness
they act in tandem so that aspirations of the people are realized. मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते. You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. अब आज के हालात क्या हैं? One-upmanship, public posting from judicial platforms. ये ठीक नहीं है. These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations. But using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मैसेज दो. फ्रेंड्स, I have declined to entertain the Attorney General on this point. I cannot be party to emasculate the power of legislature, and I have been soldier of judiciary. I have highest respect for judiciary. I have been part of it by training, by profession, and I have to respect it by the position I hold. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect, and commitment to the Constitution. Dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. ऐसी परिस्थिति के अंदर Dr. Rajendra Prasad, a president of the country for 10 years and chairman of the Constituent Assembly, a celebrated figure, what he said. And that is caution. उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी, हमें आगाह किया था. I quote, if the people who are elected and capable and men of character, they would be able to make best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. मेरे सामने, आप सबके सामने चिंतन है और चिंता का विषय है कि जो लोग हैं वो प्रतिभाशाली हैं. विधायिका में और संसद में जो भी बैठता है, आप उनके प्रोफाइल को एग्जामिन करेंगे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. बड़े विद्वान हैं, हर फील्ड में किसी न किसी फील्ड में उनकी भारी योग्यता है. उसके बावजूद हम संविधान को ऐसा क्यों कर सकते हैं? संविधान नामक मशीन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाइफलेस है, लेट अस मेक इट फंक्शनल. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर, इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो आपका विषय है. बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, sovereignty of the people, sovereignty of the parliament. Executive thrives on sovereignty of the parliament. Legislatures and parliament decide who will be chief minister, who will be prime minister. The ultimate power is with the legislature, and legislature also decides who will be there in other institutions. In such a situation, all constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament, are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो incursion
सटल होता है उतना ही खतरनाक होता है। यू आर वेरी इलस्ट्रियस पीपल। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई। 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस। This house must deliberate. Can this be done? Can Parliament be allowed that its verdict will be subject to any other authority? When I assumed the office of Chairman Rajya Sabha, in my maiden address मैंने कहा, and I am not in doubt about it, ये नहीं हो सकता। न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, it has to follow it, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती। यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून तो किसी भी आधार पर कोई भी संस्था अमान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा आर वी अ डेमोक्रेटिक नेशन। 2015 16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं। लोकसभा में सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ, सर्वसम्मति से। राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, पर एक अब्सटेंशन था, लोकसभा में कोई अब्सटेंशन नहीं था। संविधान की आवश्यकता थी कि मोर देन 50% लेजिस्लेचर पास करें। Rajasthan legislature was the first one in the country to ratify it. ऐसे कानून को 16 अक्टूबर 2015 को 4:1 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। This is not a challenge to judiciary. This is believing in the constitution. This is believing in democracy. दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पर इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो कार्यपालिका के लिए है। पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कार्यपालिका के सामने दो मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कंप्रोमाइज्ड? यह मुद्दा आपके लिए है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग यहां बैठे पीठासीन अधिकारी, we can't be complainants. We have to serve this nation. We can't be in confrontation. We have to be in coordination. We have to be in collaboration. And I'm sure everyone will realize there must be a method to find way out. जनता ने आप पर बहुत बड़ा विश्वास किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने आपको यह अधिकार दिया है कि आप संविधान को बचाओ, हमारी सेवा करो और डेमोक्रेसी को फूले और फले ये करो। You have no choice but to preserve and protect parliamentary autonomy, parliamentary sovereignty, rights of the people. बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी मिली है।
लेट अस नॉट फ्लाउंडर इट। उसका एक ही रास्ता है, डायलॉग एंड लेजिस्लेचर से बेटर कोई संस्था नहीं है जो एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में कॉन्जिनियलिटी लाए, डेकोरस बिहेवियर लाए, संवाद स्थापित करे, रास्ता निकाले। फ्रेंड्स, in my valedictory address at the 250th session of Rajya Sabha, I had said one thing. I am quoting. This theatre of democracy, that is Rajya Sabha, is under the gaze of over 1 billion people in the country, as also those beyond. हमें कौन देख रहे हैं? 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, हमारा आकलन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस कालखंड के अंदर हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, जिन प्रतिनिधियों ने आस्था व्यक्त की है, उनका आचरण क्या है, अनुशासन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। दे चेरिश होप एंड एक्सपेक्ट। क्या सोचते हैं कि ये लोग हमारा क्या करेंगे? दे विल फ्रक्टिफाई आवर ड्रीम्स, दे विल रियलाइज आवर एस्पिरेशंस। मित्रों, जब मैं ऐसा कह रहा था तो मेरे सामने डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर अंबेडकर का, आई कोट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट, विच मीन लेजिस्लेचर, realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare of the people and good of the people, I have not the slightest doubt in my mind that this parliament will be treated by public outside with utter contempt, unquote. उन्होंने तो अटर कंटेम्प्ट कहा था। आज के दिन जाकर एनालिसिस कराइए, घर से शुरुआत कीजिए, वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, लाइव कवरेज के बारे में क्या सोचते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों का ये आचरण है और कानून निर्माण के समय अपनी योग्यता का परिचय नहीं देते हैं, ये सही वक्त है। 2047 में भारत 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस का, उसकी नींव अपने को रखनी है, बेहिचक रखनी है। और इस सब को ठीक करने के लिए कितने कम लोगों का योगदान है। सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, पार्टीगण के नेता और जनप्रतिनिधि, 136 करोड़ जनता के भाग्य का विधाता बनने के लिए उनको सिर्फ एक सोच चाहिए, और उस सोच को निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से। Friends, I have no doubt the task before you is as critical, as serious as in some sense was before the Constituent Assembly. I am sure deliberations and conclusions in the conference will be significant, far-reaching, milestone, and they will strengthen and enhance confidence of the people in Parliament legislature. I wish the conference a great success. Thank you.